एसआईआर के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप, बोले कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है। साफ है कि आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। चुनाव आयोग के अधिकारियों को राहुल की धमकी, बोले जो भी अधिकारी ये काम कर रहे हैं उन्हें छोड़ेंगे नहीं, वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, कोई रिटायर्ड भी हो जाएगा तो भी उन्हें ढूंढ निकालेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास चुनाव आयोग के खिलाफ पुख्ता सबूत है, हमें जो मिला है वो एटम बम है, फूटेगा तो पूरा देश देखेगा। संसद परिसर में एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। प्रोटेस्ट में प्रियंका गांधी भी शामिल। कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, डीएमके समेत कई विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को संयुक्त पत्र लिखा। एसआईआर के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग। बिहार में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी किया। डीएम और राजनीतिक दलों को भी ड्राफ्ट की कॉपी दी गई। एसआईआर के मुद्दे पर सपा सांसद डिंपल यादव बोली, 60 लाख वोटर्स को मतदाता सूची से हटा दिया। आखिरी चुनाव से ठीक पहले यह अभियान क्यों चलाया? चुनाव से पहले सीएम नीतीश का एक और बड़ा ऐलान, मिड डे मील रसोइयों का मानदेय बढ़ाया गया। 1650 की जगह पर 3300 रुपए कर दिया गया। सीएम नीतीश ने स्कूल गार्ड्स का भी मानदेय दोगुना किया। 5000 की जगह अब 10,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी। 8000 की जगह अब 16,000 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। राहुल गांधी के अर्थव्यवस्था वाले बयान पर निशिकांत दुबे बोले, कई विदेशी शक्तियां भारत को कमजोर करने की कोशिश में हैं। राहुल गांधी उन सभी का मार्गदर्शक और नेतृत्व कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर शशि थरूर का बयान, पार्टी लाइन से हटके बोले, भारत की अर्थव्यवस्था डेड नहीं। राहुल गांधी के बयान पर सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले, भारत की अर्थव्यवस्था की हालत वाकई बहुत खराब है। 6 अगस्त को दिल्ली जाएंगे उद्धव ठाकरे। इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक में शामिल होंगे। मोदी कैबिनेट में किसान और रेलवे से जुड़े 6 बड़े फैसले। इटारसी नागपुर के बीच चौथी रेल लाइन योजना को मंजूरी दी गई। हर साल एनसीडीसी को 500 करोड़ रुपए देगी सरकार। मालेगांव ब्लास्ट केस में जांच में शामिल एटीएस के पूर्व पुलिस अधिकारी महबूब मुजावर का बड़ा खुलासा, बोले कि संघ प्रमुख मोहन भागवत को अरेस्ट करने के ऑर्डर थे। भगवा आतंकवाद के नाम पर कार्रवाई करने को कहा गया था। दिल्ली में भूकंप और केमिकल रिसाव जैसे डिजास्टर से बचने के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मॉक ड्रिल में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस शामिल हुई। दिल्ली के सरकारी भवनों, औद्योगिक क्षेत्रों, स्कूलों में हुई मॉक ड्रिल। मेट्रो स्टेशन, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थलों पर भी मॉक ड्रिल हुई। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान में हिस्सा लिया। आईएसबीटी कश्मीरी गेट स्थित महिला एवं बाल विकास कार्यालय में सफाई की। दिल्ली के ग्रीन पार्क क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया। मेयर राजा इकबाल सिंह और बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय शामिल हुए। चंडीगढ़ में हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट की बैठक की। मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। यूपी समाज कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरुण ने अपने निजी सचिव जय किशन को पुलिस के हवाले किया। विभाग की एक महिला स्टाफ ने की थी अश्लील हरकत करने की शिकायत। गुरदासपुर के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के बेटे को जान से मारने की धमकी मिली। असम जेल में बंद जग्गू भगवानपुरिया ने वीडियो कॉल करके धमकी दी। रंधावा ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश के दमोह में भारी बारिश, तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने। सड़कें बनी दरिया, घुटनों तक पानी भरा, लोगों को परेशानी। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह शहर में कई हिस्सों में तेज बारिश, तापमान में आई गिरावट, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश के बाद तलाल डैम में सिल्ट और जलस्तर बढ़ा। एनएचपीसी ने खोले डैम के गेट। जम्मू कश्मीर के डोडा में सभी निजी और सरकारी स्कूल कॉलेज बंद। बारिश के चलते प्रशासन ने छुट्टी का ऐलान किया। जम्मू बेस कैंप से दूसरे दिन भी अमरनाथ यात्रा सस्पेंड। बारिश के चलते प्रशासन ने यात्रा रोकी। पुलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने। नदी नाले उफान पर। सैंज घाटी में बना छोटा पुल बहा, ग्रामीणों का संपर्क टूटा। पटना एम्स मारपीट के मामले में केस दर्ज। विधायक चेतन आनंद, उनकी पत्नी और 2 सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज। विधायक के मुताबिक एक मरीज को देखे जाने पर एम्स के गार्ड्स ने बदसलूकी की और मारपीट की। एम्स प्रशासन ने नियम उल्लंघन और जबरन अस्पताल में घुसने का आरोप लगाया। पटना पुलिस मामले की जांच में जुटी। वास्तविक घटना की जानकारी के लिए एम्स के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पटना एम्स की नर्स के 2 नाबालिग बच्चों की जलने से मौत। परिवार ने हत्या की आशंका जताई। नाराज लोगों ने सड़क जाम किया। पटना में अपराधी बेखौफ। बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को गोलियों से छलनी किया। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी। आरोपी मौके से फरार। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखे कारतूस बरामद किए। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। जगह जगह छापेमारी। रोहतास में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प। भीड़ ने मौके पर पहुंची। पुलिस टीम पर हमला किया। कई गाड़ियों को क्षति पहुंचाई। पुलिस पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में अब तक 40 लोगों की गिरफ्तारी। गांव में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। बिहार के नौगछिया में महिला की हत्या। दिन दहाड़े गोली मारकर महिला को मौत के घाट उतारा गया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ा। कट्टा जब्त। महिला पर अवैध संबंध का दबाव बना रहा था। आरोपी विरोध करने पर महिला को गोली मारी।
उद्योगपति अनिल अंबानी को ईडी का समन 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया। कुछ दिन पहले अनिल अंबानी से जुड़ी व्यावसायिक संस्थाओं पर एजेंसी ने मारा था छापा। पश्चिम बंगाल के जादवपुर में एक बांग्लादेशी मॉडल शांता पाल फर्जी दस्तावेज के साथ गिरफ्तार। कोर्ट ने शांता पाल को 8 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजा। पुलिस ने शांता पाल को गोल्फ ग्रीन में एक किराए के मकान से किया गिरफ्तार। शांता पाल के पास से अलग अलग पते के 2 आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड हुए बरामद। शांता पॉल के पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट, रीजेंट एयरवेज का आईडी और ढाका के स्कूल का एडमिट कार्ड बरामद हुआ है। आंध्र प्रदेश के शेख मोहम्मद अशरफ के साथ शादी का सर्टिफिकेट मिला है। वाराणसी में सामने आया छांगुर बाबा जैसा एक और मामला। जबरन धन परिवर्तन करवाने की कोशिश करने का आरोपी बाबा डॉक्टर नईम कादरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीड़ित महिला के मुताबिक आधार कार्ड में बच्चों के नाम के आगे खान टाइटल लिखवाने की जोर दिया है। बेटी का निकाह और बेटे का धर्मांतरण करवाने के लिए कहा। इनकार करने पर मारने की धमकी दी। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल का बयान। पिछले 2 दिन में 97 से ज्यादा कालनेमियों पर की गई कार्रवाई। बोले यह अभियान जारी रहेगा। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि अब तक ऑपरेशन कालनेमी में 1800 से ज्यादा कालनेमियों का सत्यापन है, जिसमें से 187 कालनेमियों को चिन्हित करके कार्रवाई की गई है। रुड़की की पिरान कलियार में ड्रोन से रेकी करने का दावा निकला फर्जी। पुलिस जांच में ड्रोन उड़ाने वाले 2 युवकों ने बताया निजी ड्रोन को टेस्ट कर रहे थे। पुलिस ने बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने के मामले में कार्रवाई की, ड्रोन को जब्त किया। भोपाल एमडी ड्रग केस में यासीन मछली गैंग का एक और मेंबर गिरफ्तार हुआ। क्राइम ब्रांच ने न्यू भोपाल में ड्रग्स का काम देखने वाले अंशुल सिंह को भूरी को भी गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में ज्वेलरी शॉप में हुई लूट की वारदात का खुलासा। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। नकदी समेत ज्वेलरी बरामद। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। इलाज के अस्पताल में भर्ती किया गया। पूछताछ जारी। गुजरात के कच्छ में गांधी धाम कांडला राजमार्ग पर एक ट्रक में आग लगी। आसमान में छाया धुएं का गुबार। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में आज से 33 रुपए 50 पैसे की कटौती। दिल्ली में आज से 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 1631 रुपए 50 पैसे मिलेगा। मुंबई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1583 रुपए होगी, जबकि कोलकाता में 1735 रुपए 50 पैसे में मिलेगा सिलेंडर। वहीं चेन्नई में 1790 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर पेनल्टी। 11 सरकारी बैंकों ने 5 साल में खातेदारों से वसूले हैं 9000 करोड़ रुपए। इंडियन बैंक ने सबसे ज्यादा 1828 रुपए वसूले हैं। विशाखापट्टनम में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर। 1 गीगावाट क्षमता होगी। गूगल 50,000 करोड़ रुपए का करेगा इन्वेस्टमेंट। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के सीईओ का इस्तीफा। 28 अक्टूबर को गिरीश कौशगी का खत्म होगा कार्यकाल। 3 साल से संभाल रहे थे कमान। भारत समेत सभी देशों को 1 हफ्ते की राहत। अब 7 अगस्त से लागू होगा ट्रंप का टैरिफ। भारत पर आज से लागू होना है 25% टैरिफ। भारत और इंग्लैंड के बीच द ओवल टेस्ट का आज दूसरा दिन। पहले दिन भारत का स्कोर 6 विकेट पर 200 रन के पार। करुण नायर और वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर। करुण नायर ने टेस्ट करियर में 9 साल बाद अर्धशतक लगाया। इससे पहले दिसंबर 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 303 रन की पारी खेली थी। शुभमन गिल इंग्लैंड में एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय कैप्टन बने। सुनील गावस्कर का 732 रन का 46 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। शुभमन गिल इंग्लैंड में एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विदेशी कैप्टन बने। वेस्टइंडीज के खिलाफ गैरी सोबर्स का भी रिकॉर्ड तोड़ा। भारतीय कैप्टन शुभमन गिल एंडरसन तेंदुलकर टेस्ट सीरीज में अब तक 743 रन बनाए हैं। वेस्टइंडीज के गैरी सोबर्स के नाम है 722 रन का रिकॉर्ड। द ओवल टेस्ट में यशस्वी जायसवाल की फ्लॉप 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। केएल राहुल 14 रन बनाकर आउट हुए। साई सुदर्शन और कैप्टन शुभमन गिल ने भारतीय पारी को संभालने की कोशिश की। रन आउट होकर शुभमन गिल ने विकेट गंवाया। सुदर्शन ने 38 और गिल ने 21 रन बनाए। ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा ने भी जल्दी विकेट गंवाए। रविंद्र जडेजा 9 और ध्रुव जुरेल 19 रन बनाकर लौटे। दी ओवल मैदान पर बारिश के कारण 2 बार खेल रोकना पड़ा। पहली बार बारिश के कारण जल्दी लंच करना पड़ा, जबकि दूसरी बार बारिश के बीच ट्री ब्रेक हुआ। करुण नायर के प्रदर्शन पर बोले टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच टेन डोएशेट। कहा कि नायर अच्छी लय में है। टीम प्रबंधन करुण नायर से और अधिक रनों की उम्मीद करता है। इंग्लैंड के क्रिकेटर गस एटकिंसन ने आज का मैच दिलचस्प होने की उम्मीद जताई। कहा कि भारत को 230 से या 240 के स्कोर पर रोकना अच्छा होगा। शुरुआत में विकेट लेने की कोशिश करनी चाहिए। केनिंगस्टन ओवल में भारतीय टीम के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड। इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया ने लगातार 15वीं बार हारा टॉस। इंग्लैंड दौरे पर भारत ने नहीं जीता है टॉस। पूर्व कैप्टन सौरव गांगुली का बड़ा बयान। कहा कि कुलदीप यादव को लॉर्ड्स और मैनचेस्टर में नहीं खिलाकर भारत बड़े मौके से चुका है। गांगुली ने अंशुल कंबोज के बारे में सिर्फ एक मैच के बाद कोई राय नहीं बनाने की अपील की। तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को नहीं खिलाने पर हैरानी जताई।
गांगुली ने गौतम गंभीर और क्यूरेटर ली फोर्टिस के बीच विवाद को अधिक तूल नहीं दिया। कहा कि मुझे नहीं पता कि गंभीर क्यों नाराज थे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ग्लेन मैकग्रॉ चेन्नई पहुंचे, फैमिली के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकलते दिखे। एशियाई रोलर हॉकी टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल विजेता अंडर 19 टीम दिल्ली पहुंची, एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ। अंडर 19 रोलर हॉकी टीम के कैप्टन अधिराज शौनक ने कहा कि हमने सभी मैच अच्छे स्कोर के साथ जीते हैं, सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लक्ष्य सेन और सात्विक चिराग की जोड़ी मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। आयुष शेट्टी हार कर टूर्नामेंट से राउंड ऑफ 16 से बाहर हुए। शतरंज विश्व कप चैंपियन दिव्या देशमुख का बड़ा बयान, कहा कि मैं एक आक्रामक खिलाड़ी हूं, दबाव के बारे में मैं अधिक नहीं सोचती हूं। ग्रैंड मास्टर बनकर बोली दिव्या देशमुख, शतरंज विश्व कप के फाइनल में बस अपने प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया है, किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा।